हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप एकदम स्वस्थ होगे, एकदम मस्त होगे। और मैं आपका स्वागत करता हूँ सिंह एकेडमी बीकॉम में। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और ग्रेजुअली इस चैप्टर को आगे आगे हम अलग अलग वीडियोस में करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वेंट्री हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे जब से हमने कॉमर्स लिए 11th-12th में, कि इन्वेंट्री 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 कुछ नहीं होता। इन्वेंट्री सिंपली स्टॉक, जो आपका स्टॉक होता है उसी को हम अकाउंट्स की भाषा में इन्वेंट्री का नाम दे देते हैं। अब स्टॉक कई तरीके का हो सकता है वो स्टॉक आपका अभी वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक हो सकता है वो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो, या फिर वो हो सकता है आपका फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक हो। बट जब हम इन तीनों को मिला देते हैं तब हम उसको इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं। तो मैं सिंपल ये कह सकता हूं आपको कि इन्वेंट्री इंक्लूड्स थ्री थिंग्स। इन्वेंट्री इंक्लूड्स थ्री थिंग्स। व्हाट? सबसे पहले हमारा जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी हमें काम आएगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अच्छा, स्टॉक होता क्या है वैसे भैया, क्या होता है? स्टॉक इज सिंपली आपका जो भी माल आप बना रहे हो, जो भी आप आउटपुट जनरेट कर रहे हो टू सेल इट। टू सेल इट, कोई भी सामान आप बना रहे हो, कोई भी आप आउटपुट जनरेट कर रहे हो, टू सेल इट, इट इज योर स्टॉक। स्टॉक इट इज द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड। इन्वेंट्री अगर मैं बात करूं कि आपने स्टोर अपने किसी गोडाउन में या वेयर हाउस में कर रखा है ताकि आप उसको आगे बेच सको, कि मैंने पहले बना लिया, अपना आउटपुट जनरेट कर लिया, उसको मैं कहीं रखूंगा भी, तो ऐसा ना, कहीं रखूंगा भी उसको, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि मैं फॉरन मैंने उसको बनाया और बेच दिया मार्केट में। इट इज नॉट लाइक दैट ना। वो फूड आइटम्स के साथ हो जाता है। रेस्टोरेंट वगैरह में भी कई बार ऐसा होता है कि फ्रिज में कुछ आइटम्स रख देते हैं बना के पहले से। बट हाँ, मैं बात करूँ अगर फूड आइटम्स की, तो कई बार वो ऐसा होता है जो आपके फ्रेश मिलते हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में दिखाते हैं। बट अगर मैं वैसे जनरल बात करूं गुड्स का, जैसे हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया, है ना, इस तरीके जो भी गुड्स हैं उनको हमें पहले बना के अपने वेयर हाउस में रखना पड़ता है, ताकि जैसे भी डिमांड आए उसी हिसाब से हम अपनी सप्लाई कर सके। इसलिए हमें उसको वेयर हाउस में रखना होता है। सो स्टोर्ड स्टॉक जितना भी हमारा होता है, जो भी स्टोर्ड आउटपुट होता है, उसको मैं स्टॉक के नाम से जानता हूँ। और स्टॉक कई तरीके के होते हैं और उनमें एक इन्वेंट्री भी। इन्वेंट्री इज नथिंग बट स्टॉक, बट इन्वेंट्री आई वुड से इज अ ब्रॉडर टर्म देन द स्टॉक। इट इज अ ब्रॉडर टर्म। तो सबसे पहले मेरा रॉ मटेरियल आ जाता है जिससे मैं वो बनाऊंगा, आउटपुट जनरेट करूंगा। फिर मेरा वर्क इन प्रोग्रेस आ जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस जैसे मान लीजिए मेरा सोफे बनाने की कंपनी है, आई आई मैन्युफैक्चर सोफाज। तो इन दैट केस, अगर मान लो मेरे सोफे पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया है वुड का, बट उस पर फोम लगना भी बाकी है, तो दैट इज कि जो स्ट्रक्चर्स रख जाएंगे मेरे बन के एक अलग कोने में, एक अलग जगह पे, वो उसको मैं वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक मान लूंगा कि उस पर अभी फोम नहीं लगा है। दे आर नॉट फिनिश गुड्स, बट दे आर वर्क इन प्रोग्रेस, कि उनको अभी और ज्यादा उस पर जो भी है वो करना है हमें, वैल्यू एड उस पर अभी करना है हमें, अभी उस पर फोम वगैरह पॉलिशिंग वगैरह करनी है। अभी मेरा एक वुड का स्ट्रक्चर बन के साइड में रख गया है, तो दैट इज माई वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक। फिर फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स, व्हाट इज फिनिश गुड्स? फिनिश गुड्स जो मेरा माल बन गया, जैसे सोफा मैं बना रहा हूँ, मेरे फोम वोम लग गई, पॉलिश लग गया, जो एक फाइनल प्रोडक्ट जो मैं मार्केट में बेचूंगा वो मेरा फिनिश गुड होता है। जब हम तीनों को मिला देते हैं तो मेरी इन्वेंट्री बन। भैया इन्वेंट्री किससे रूल होती है? तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से रूल होती है। ये कौन देता है भैया? ये हमारा आईसीआई देता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमको देता है और इससे हमें पता लगती है चीज, इन्वेंट्री के बारे में हमें ये सारी चीजें देता है। अब मैं अगर आगे चल के बात करूं तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इन्वेंट्री के? ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं इन्वेंट्री के आपके, कि इन्वेंट्री जब भी आप बनाने का मतलब हम वैल्यू क्यों कर रहे हैं, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं? इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना इसलिए हमें जरूरी है ताकि हमें पता लग सके कि जो भी हम गुड्स बना रहे हैं साल में, उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कहीं हम ज्यादा गुड्स तो नहीं बना रहे जितना हमें चाहिए, है ना, जितना हमारा सप्लाई नहीं है उससे ज्यादा मैं बना रहा हूँ, और इसकी वजह से हो सकता है मेरे कुछ गुड्स वेस्ट हो रहे हो। दिस कुड हैपन ना, दिस कुड हैपन। तो या ऐसा तो नहीं है कि मेरी डिमांड ज्यादा आ रही है, मैं गुड्स कम बना रहा हूँ। तो ये सब चीजें हमें जानने में मदद करता है। फिर सेकेंडली हमें कॉस्ट कटिंग में मदद करता है। मुझे जब कॉस्ट पता होगी कि मेरी इन्वेंट्री की क्या है, मेरे स्टॉक की क्या है, तो इन दैट केस आई वुड बी एबल टू एनालाइज कि हाँ भाई, मुझे यहाँ पर कॉस्ट कम करने की जरूरत है ताकि मैं अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकूं, ताकि मैं अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकूं। ठीक है,
बाकी बहुत चीजें होती है इंपॉर्टेंस वगैरह, बट आपके एग्जाम्स में इतना नहीं आता। आपके एग्जाम्स में क्या आता है, सिंपल बताता हूँ मैं आपको, मेथड्स आते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में क्या आता है, देखिए मैं ये वीडियो बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीज आती है सिर्फ मैं वही बताऊंगा इसमें। जो चीज नहीं आती है मुझे लगता है कि जो इररिलेवेंट है, जो आपसे कभी पूछी नहीं जाएगी, अब जैसे मान लो इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, राइट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम सबको पता है एक प्रैक्टिकल एग्जाम है, और वहां पर बहुत ही मिनिमल ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन ही होते हैं जो कि आपके थ्योरीज होते हैं, थ्योरी से होते हैं। तो वहां पर आपका थ्योरी से जनरली आपका डेप्रिसिएशन से आ जाता है, आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन से बहुत ही ना के बराबर ही आता है कोई क्वेश्चन अगर आता है थ्योरी से तो, और आता भी है तो उतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे। अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो हमारे 3 मेथड होते हैं, सबसे पहले आपने सुना होगा फीफो मेथड। फीफो मेथड, व्हाट डू यू मीन बाय फीफो मेथड भैया, व्हाट इज फीफो मेथड? फीफा है क्या ये फुटबॉल वाला? नहीं, अलग है, उससे अलग है। ये क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब भैया जो पहले आया है वो पहले जाएगा, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। कैसे भैया, कैसे? जैसे सपोजिटली मेरे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर मैंने सबसे पहले डाला एक एप्पल, फिर मैंने उसके अंदर डाला बनाना, और फिर उसके अंदर मैंने एक डाल दिया आपका चीकू। तो फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट अगर मैं फॉलो कर रहा हूं तो इन दैट केस जो पहले डाला था, तो यहाँ पे मैंने पहले नंबर पे क्या डाला था, एप्पल डाला था, तो मैं पहले एप्पल निकालूंगा। फिर मैं क्या निकालूंगा, दूसरे नंबर पे मैंने क्या डाला था, बनाना डाला था, तो मैं दूसरे नंबर पे बनाना निकालूंगा। और तीसरे नंबर पे मैंने जब चीकू डाला था तो लास्ट में ही मैं चीकू निकालूंगा। इस तरीके से काम करता है कि जो पहले गया है वो पहले निकलेगा, और जो बाद में गया है उसको बाद में बेचेंगे। ये जनरली हर कोई फॉलो करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज जनरली यूज्ड इन एवरी बिजनेस, क्योंकि जो पहले बना है उसको पहले निकालना इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसको पहले नहीं निकालेंगे तो इट इज प्रोन टू डिफेसिंग, हो सकता है वो खराब हो जाए, राइट। सोफा है, अब सोफा रखा है, मान लो बारिश हो गई, ठीक है, बारिश हो गई किसी वजह से वो खराब हो गया, तो अगर कोई भी सामान है वो खराब हो जाएगा, उस पर धूल तो जमी जाएगी, एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ इट विल बी कवर्ड इन डस्ट इफ आई डिडंट सोल्ड इट फर्स्ट, राइट। तो उन चीजों से बचाने के लिए कोई भी डैमेज हो सकता है उसको, अगर मैं उसको रखे रहूंगा अपने गोडाउन में, हो सकता है कुछ ना कुछ डैमेज हो जाए, हो सकता है रेट्स कुछ उसमें खा जाए, उसको कुछ खराब कर दे, टर्माइट्स उसको खराब कर दे, तो कुछ भी ऐसा चीज ना हो, इसलिए मैं पहली चीज जो बना रहा हूँ उसको पहले निकाल देता हूँ। इससे होता क्या है कि जैसे अब मैंने पहले एप्पल निकाला, एप्पल जिससे पहले खराब हो मैंने एप्पल को निकाल दिया, फिर बनाना खराब हो मैंने बनाना निकाल दिया, चीकू लास्ट में डाला था, तो इसका मतलब वो भी फ्रेश होगा, राइट। फ्रिज की अगर मैं बात करूं, आपका फ्रिज है घर में, तो जो चीज आप पहले डालते हो उसको पहले कंज्यूम करते हो आप, जो चीज आपने लास्ट में डाली आपको पता है कि हाँ भाई ये चीज तो अभी लास्ट करेगी कुछ दिन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, कि जो भी स्टॉक में हम पहले बना रहे हैं उसको हम पहले निकालते हैं, पहले उसको सेल करते हैं उसको, ठीक है। फिर दूसरा हमारा मेथड होता है, ये मेथड थोड़ा कम यूज होता है, दूसरा वाला जो मैं बताने जा रहा हूं, दूसरा वाला थोड़ा कम यूज होता है। दूसरा वाला हमारा होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये होता है लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब भैया ये क्या है भाई, जैसे मैंने अभी ये आपको एप्पल और चीकू वाला एग्जांपल दिया था, अगर इसी को मैं दोबारा लेता हूं तो मैंने पहले एप्पल डाला, ठीक है, दूसरे नंबर पे बनाना, और तीसरे नंबर पे चीकू डाल दिया, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या कहता है कि पहले जी चीकू निकालो, फिर दूसरे नंबर पे बनाना निकालो, और जो पहले गया था सबसे पहले एप्पल जो गया था उसको तीसरे नंबर पे निकालो। ये चीज ये कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो भैया इसमें दिक्कत क्या है, ये भी तो सही है, नहीं इसमें क्या सही है, जो चीज मैंने लास्ट में बनाई है उसको अगर मैं पहले निकाल दूंगा तो इसका मतलब जो चीज मैंने सबसे पहले डाली थी वो खराब हो जाएगी ना, सीधी सी बात है। अगर मैंने एप्पल डाल दिया है पहले और एप्पल को मैं लास्ट में निकालूंगा तो वो खराब ही निकलेगा, क्योंकि एक शेल्फ लाइफ होती है हर चीज की, राइट। हर चीज की एक शेल्फ लाइफ होती है। सबसे बड़ी चीज ये मोबाइल्स के अंदर भी होती है कि अगर मैं लास्ट इन फर्स्ट आउट करूंगा तो मेरी जो फोन्स मैंने जो पहले बनाए थे वो तो आउटडेट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ अपग्रेड आता रहता है स्मार्टफोन्स के अंदर, आजकल हम देख रहे हैं।
स्पीकर हो गए, आपके हेडफोन्स हो गए, उसके अंदर कुछ ना कुछ आपका आता रहता है, राइट। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए लास्ट इन फर्स्ट आउट बहुत ही ऐसा मेथड है जो कि बहुत ही कम यूज होता है और आपसे एग्जाम में आने का बहुत ही चांसेस कम है कुछ नहीं, सेम होती है चीज। मैं समझाऊंगा, लीफो का भी एक क्वेश्चन हम करेंगे आगे चल के वीडियो में। बट मैं अगर सिंपली आपसे बात करूं तो लीफो बहुत ही कम जगह यूज किया जाता है, उसको ज्यादा जगह हम यूज नहीं करते, बिकॉज कि जो पहले आए हैं वो गुड्स, वो हो सकता है जो पहले प्रोड्यूस कर रहे हैं हम गुड्स, हो सकता है आगे चल के खराब हो जाए, ठीक है। लास्ट मेथड आपका आता है बहुत ही प्यारा, लास्ट मेथड आपका है वेटेड एवरेज। लास्ट मेथड है आपका वेटेड एवरेज। वेटेड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो फीफो मेथड होता है, बट फीफो मेथड में, या फीफो मेथड भी नहीं बोलूंगा मैं, वेटेड बोलूंगा सीधा, क्योंकि इसलिए दोनों से अलग है। इसमें क्या होता है, वेटेड कर वेट दे देते हो, वेटेज दे देते हो, और ये जनरली तब होता है जब आप गुड्स परचेज, मतलब परचेज इन द सेंस गुड्स आप प्रोड्यूस कुछ और कर रहे हो किसी और रेट पर, और सेल आप किसी और रेट पे कर रहे हो, तो इन दैट केस मुझे फिर वेटेज देनी पड़ती है। जैसे मैंने बना रहा हूं मैं 15 रुपीज का, बट मैं सेल कर रहा हूँ 18 रुपीज का, इन दैट केस वहां पे मुझे फिर ये वेटेड यूज करना होता है। और ये सबसे ज्यादा ये होता है मोस्ट यूज, ठीक है, मोस्ट यूज यही यूज किया जाता है, क्योंकि जनरली आप यही करते हो, आप कम पे बना के ज्यादा में बेचते हो। जाहिर सी बात है कि 15 रुपए अगर मेरी कॉस्ट है तो जाहिर सी बात है मैं उसको 18 में सेल करूंगा, राइट। तो ये सबसे जगह यूज होता है। फीफो के अंदर फीफो भी यूज होता है, ऐसी बात नहीं है फीफो यूज नहीं होता, फीफो भी यूज होता है, बट वो इससे कम होता है, और सबसे कम हमारे लीफो होता है। एग्जाम में आने के लिए लीफो के चांसेस बहुत ही हमारे कम होते हैं। आगे चलते हैं। आगे कौन सी कॉस्ट भैया इसके अंदर ऐड नहीं होगी, इन मेथड्स में कौन सी कॉस्ट ऐड नहीं होगी, तो सबसे पहले आपका होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपके खर्चे आ रहे हैं, ठीक है, नॉट टू बी इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ठीक है, जो भी आपके ओवरहेड्स हैं जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं वो इसमें नहीं आते। फिर सेलिंग एंड मार्केटिंग की जो कॉस्ट आ रही है वो आपकी इसके अंदर ऐड नहीं होती, क्योंकि ये सब आपका इसमें ऐड नहीं होती, ये इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं है, ये तो ऊपर से आपकी वैल्यू है, ये कॉस्ट में ऐड हमारे नहीं होती। और कौन सी नहीं होती, हमारी सेलिंग कॉस्ट सॉरी मैंने बताया, स्टोरेज कॉस्ट समथिंग, आपने अगर वेयर हाउस या कोई गोडाउन ले रखा है तो उसकी भी कॉस्ट हम ऐड नहीं करते, ठीक है। और फोर्थ, कोई भी एबनॉर्मल लॉस अगर हमारा हो जाता है तो उसको भी हम इसके अंदर नहीं लगाते। तो ये चार चीजें जो हमारी कॉस्ट के अंदर नहीं लगती, कॉस्ट में नहीं लगती, ठीक है। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो में हम सीखेंगे फीफो मेथड, किस तरीके के उसके क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से हमें उन्हें परफॉर्म करना होता है, और क्या उसका एक तरीका रहता है उन्हें सॉल्व करने का, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।